हेलो दोस्तों, ऋतिक इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास एक सेट है 32 इंचेस का सेट है और इसके अंदर जो पैनल कंपनी ने यूज़ करा है सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो पैनल है हमारे पास एसटी कंपनी का पैनल कंपनी ने यूज़ करा हुआ है। दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरीके से पैनल आता है तो पैनल की क्या कंडीशन है सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। तो अभी मैं सेट को यहाँ से ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद देखता हूँ कि सेट की क्या कंडीशन रहती है। यहाँ से पावर दिया मैंने, पावर देने पे अभी क्या है कि जैसे मैं सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करने पे देखेंगे हमारे पास किस कंडीशन में सेट आया है, क्योंकि एक सेट जो हमारे पास किसी कस्टमर से आया है। तो इसके बाद अभी हम देखते हैं इसमें क्या हमें दिक्कत देखने के लिए मिलती है या क्या फॉल्ट है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेट को ऑन कर लेंगे। अभी आप देखोगे तो यहाँ से सेट ऑन हो गया, हमारी ये बैकलाइट यहाँ से जल रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पिक्चर की कंडीशन देखते हैं। तो पिक्चर अगर आप देखेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पर पिक्चर हमें देखने के लिए कुछ भी नहीं मिल रही है, यानी कि जो हमारा सेट है नो पिक्चर की कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपके पास भी इस तरीके से प्रॉब्लम आती है और पैनल को आप रिपेयर नहीं कर पाते हो, आप अपने आप को अपडेट करना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, जिससे आपको पूरी ट्रेनिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप इस तरीके के पैनल को चेक करते हैं तो पैनल को चेक करने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पैनल की सभी बेसिक वोल्टेजेस को चेक करना है दोस्तों। तो उसमें बेसिक वोल्टेजेस कौन कौन सी है इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेट को ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारी वोल्टेजेस को हम चेक करेंगे और देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीमीटर लेना है आपको। मल्टीमीटर लेके आपको यहाँ पर इसको डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट कर लेना है और डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप सभी वोल्टेजेस को यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को सेट कर लिया हमने यहाँ पर डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो सबसे पहले यहाँ पर सेट को हम ऑन कर लेते हैं और ऑन करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले पावर सप्लाई में 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं। तो 12 वोल्ट यहाँ पर हमारे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके बन रहे हैं। 12 वोल्ट बनने के बाद एलवीडीएस कनेक्टर पे हमारे 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो 12 वोल्ट एलवीडीएस कनेक्टर पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी आ रहे हैं। अब जैसे ही एलवीडीएस कनेक्टर पे 12 वोल्ट आते हैं, क्योंकि आप देखो तो यहाँ पर काफी पहले ही मॉडिफिकेशन पे काफी सारी हो रखी है, और अगर आपके पास इस तरीके से मॉडिफिकेशन वाले सेट आते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको और फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके के जो टिकोन या जो भी आपके पास पैनल आते हैं तो उसको कैसे चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो इसको पहले यहाँ से रिमूव कर देते हैं, सभी टेप्स को, जितनी भी टेप्स हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। उसको रिमूव करने के बाद सबसे पहले पैनल की वीसीसी चेक करेंगे। 12 वोल्ट की सप्लाई आप देख सकते हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ओके हमें देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों जब ये 12 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है तो 12 वोल्ट बनने के बाद होता क्या है, ये 12 वोल्ट हमारे डीसी टू डीसी आईसी में जाती है। अब ये जो डीसी टू डीसी आईसी आप देख रहे हो, ये डीसी टू डीसी आईसी का नंबर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 5562A है। और ये जो 5562A जो आईसी होती है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसकी बहुत सारी 3-4 इक्विवेलेंट आईसी होती है जिसके हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है, सबसे पहले ये इनपुट लेगा। तो 12 वोल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनपुट सप्लाई है वो कहाँ से जा रही है। यहाँ पर आप देखो 12 वोल्ट की सप्लाई आईसी में इनपुट हो रहे हैं। जैसे आईसी में 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होते हैं तो 12 वोल्ट इनपुट होने के बाद तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई बनाएगी। तो 3 वोल्ट अगर हम देखते हैं तो 3 वोल्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये 3 वोल्ट की सप्लाई हमारे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। और ये जो 3 वोल्ट प्रॉपर तरीके से बन रही है हमारी डीसी टू डीसी आईसी से बनते हैं। और डीसी टू डीसी आईसी से जो 3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, ये 3 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद ये कहाँ जाती है, हमारी इस टीकॉन आईसी में जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टीकॉन आईसी लगी हुई है और इस टीकॉन आईसी पे 3 वोल्ट आने के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक रोम आईसी होती है। तो रोम आईसी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस रोम आईसी के लिए भी यहाँ पर आपकी जो वोल्टेज है पिन नंबर 8 पे हमें देखने के लिए मिलेगी। तो इस पीएफ पे अगर मैं देखता हूँ तो 3 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर तरीके से मिल रही है। अब जैसे ये वोल्टेज हमें यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिलती है तो ये वोल्टेज मिलने के बाद होता क्या है कि आपकी जो वोल्टेज है उससे फिर हमारी एबीडीडी वगैरह ये सारी वोल्टेज बनती है। तो यहाँ पर आप आगे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक डीसी टू डीसी का जो सर्किट है, इसमें आपको एक सर्किट दिखेगा। ये जो सर्किट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये चार्ज सर्किट है, यानी कि ये पंप सर्किट है, एक वोल्टेज को पंप करता है। तो यहाँ पर आप देखो 12 वोल्ट की सप्लाई है, इनपुट ले रहा है और यहाँ से जो ये आउटपुट कर रहा है, आउटपुट कितनी कर रहा है अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आउटपुट आप देखो यहाँ पर फाइनल जो ये निकाल रहा है आउटपुट कितना निकाल रहा है। यहाँ पर आप देखो 15 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। 15 वोल्ट की सप्लाई बनने का मतलब है दोस्तों यहाँ पर जो सप्लाई है ये आपकी एबीडीडी सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ओके बन रही है। और अगर एबीडीडी वोल्टेज ओके बन रही है दोस्तों तो इसका मतलब है कि आपका जो डीसी टू डीसी का सर्किट है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और जब डीसी टू डीसी का सर्किट काम करता है तो यहाँ पर एक मॉसफेट लगा होता है जिसके सोर्स पे एबीडीडी होते हैं, तो ड्रेन पे भी एबीडीडी होने चाहिए।
ड्रेन पे भी AVDD मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपके जो AVDD वोल्टेज है प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं। और यहाँ पर आप देखो VGH वोल्टेज है, तो VGH वोल्टेज भी आपके प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बन रहे हैं। अगर यहाँ पर VGH वोल्टेज भी प्रॉपर तरीके से बन रहे हैं और आपका पैनल नो पिक्चर में है, तो यानी कहीं ना कहीं आपके गेट कॉफ की दिक्कत हो सकती है। तो इसके बाद अभी हम उसको भी चेक करेंगे, गेट कॉफ को भी अगर खोलने की जरूरत पड़ी तो अभी आप देखो यहाँ पर VGL वोल्टेज भी हमारी प्रॉपर तरीके से बन रही है, यानी VGH VGL ये सारी वोल्टेज यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बन रही है, और फिर भी आपके पैनल म्यूट है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको करना क्या होता है, ये जो आपके टिकोन IC आप देख रहे हो, इस टिकोन IC के पास काफी सारे सिग्नल होते हैं, तो उन सभी सिग्नल्स को हमें चेक करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखो एक सिग्नल है POL, तो POL पे अगर मैं देखता हूँ तो अभी जो मुझे वोल्टेज है यहाँ पर 200 कुछ मिलीवोल्ट मिल रही है। और जहाँ तक मैंने चेक करी है चीज़ों को, यानी कि मैंने जो पैनल्स चेक करे हैं इससे पहले, उसमें 1.6 के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज आनी चाहिए जब ये काम करेगा प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर एक TP सिग्नल है, TP पे आप देखो यहाँ पर कुछ मिलीवोल्ट में हमें मिल रहा है, यानी कि दोस्तों अभी यहाँ पर जो सिग्नल है हमें यहाँ पर सिग्नल प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा। फिर एक STVP है, तो यहाँ पर तो मिलीवोल्ट में होता ही है। तो लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि दोस्तों हमारी जो टिकोन IC है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। और जब भी आपकी टिकोन IC प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेट को ऑफ करते हैं, क्योंकि ये PCB बहुत रस्टेड है। आप देखो यहाँ पर कितना सारा इसमें रस्ट जमा हुआ। तो जब भी आपके पास इस तरीके से PCB आती है जिसके अंदर यहाँ पर बहुत सारा देखो रस्ट जमा होता है, तो ये पिने क्या होती है, इसकी ड्राई हो जाती है, या फिर आपके IC के जो ट्रैक होते हैं वो खराब हो जाते हैं, जिससे इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जब भी आपके पास पैनल में वोल्टेज ओके हो, तो वोल्टेज ओके होने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर IC यानी जो टिकोन IC है दोस्तों, उसको रीसोल्ड और क्लीन करना है। अगर रीसोल्ड और क्लीन करने के बाद कंडीशन सेम रहती है, क्योंकि जिस साइड से सिग्नल निकल रहे हैं उस साइड को ही आपको रीसोल्ड और क्लीन करना है। तो यहाँ से हम इसको रीसोल्ड और क्लीन करके देखते हैं, क्योंकि अगर पिनें आपकी ड्राई होती हैं तब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आपको मिल सकती है। तो अभी क्या है कि हम इसको रीसोल्ड और क्लीन करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो रीसोल्ड और क्लीन करने के बाद फिर हम देखेंगे इसमें क्या कंडीशन रहती है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट हमने लगा लिया है। पेस्ट लगाने के बाद तो इसको हम यहाँ से थोड़ा रीसोल्ड करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे। तो अभी आप देखो यहाँ पर हमारा जो सर्किट है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रीसोल्ड हो रहा है। और रीसोल्ड होने के बाद फिर इसको हम पावर लगा के देखेंगे क्या कंडीशन रहती है हमारे इस सेट की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रीसोल्ड करने के बाद भी कंडीशन सेम रहती है, या सिचुएशन और भी कुछ हो सकती है। तो उसको भी हम देखेंगे क्या कर सकते हैं हम उसके लिए। अभी आप देखो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने इसको रीसोल्ड कर दिया है। और रीसोल्ड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमें थिनर डाल के इसको क्लीन कर लेना है दोस्तों, क्योंकि जब आप इसको क्लीन करोगे तभी आपको यहाँ पर एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके जो ट्रैक है वो आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रहे हैं इंटरनल। और अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। तो एक बार यहाँ पर मैं इसको लेंस से चेक करूँगा, क्योंकि जब हम इसको चेक करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि प्रॉपर तरीके से जो सिग्नल वगैरह हैं वो बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो फिलहाल अभी मेरा कोई भी ट्रैक यहाँ पर शॉर्ट नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं पावर देता हूँ, और पावर देने पे देखता हूँ क्या कंडीशन रहने वाली है मेरे सेट की। तो उसको पावर देते हैं यहाँ पर वापस से। तो इसको यहाँ से हमने पावर दिया, और पावर देने के बाद वापस इसके सिग्नल को हम चेक करेंगे और देखेंगे। यहाँ पर मीटर की प्रोब को लगा के रखते हैं कि सिग्नल ड्रॉप होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर अभी क्या है कि मैंने सेट को ऑन करा, और ऑन करने के बाद अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या वोल्टेज बन रहे हैं, क्या सिग्नल बन रहे हैं, इसको देखते हैं। तभी आप देखो यहाँ पर 1.6 वोल्ट बन रहे हैं। इससे पहले हमारे यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं थी। और टीपी पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर 131 मिली वोल्ट है, और यहाँ पर आप देखो यहाँ पर 134 मिली वोल्ट है। यानी कि अभी अगर सिग्नल ही हमारा ओके हो चुका है, तो एक बार पिक्चर की कंडीशन देखते हैं कि पिक्चर की क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर अभी भी पिक्चर नहीं बनती तो उसमें हम देखेंगे क्या कर सकते हैं हम इसमें। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी हमारी जो पिक्चर है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बन चुकी है, यानी नो सिग्नल। अभी हमारा जो मोनो है वो चल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से क्या है कि अभी मैं यहाँ पर इसमें मेन्यू वगैरह ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। अभी आप देखो यहाँ पर हमारा जो पैनल है प्रॉपर तरीके से चल रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।